नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हमने आज के 1.5 महीना पहले जो अपना मॉडल पेपर अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे, उस मॉडल पेपर से इस 2025 की वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर का पेपर आया है और ये पेपर हिंदी के छात्रों के लिए है जो कि कक्षा 10 की परीक्षा दिए हैं। तो आइए देखते हैं इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को, किंतु उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए तथा अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से हमारे मॉडल पेपर में कितने नंबर का आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम, जो कि बहुविकल्पीय है। यहाँ दिया है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार, अर्थात इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सेम वही चीज हमारे मॉडल पेपर में भी है। हमने भी यहाँ दिया हुआ है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न इसमें है पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो हमने भी यहाँ दिया है पंचवटी में कौन सा समास है। अर्थात बहुविकल्पीय के दो प्रश्न हूबहू मेरे मॉडल पेपर से आए हुए हैं। और तीसरा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, हमने दिया है, और इसमें दिया है गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ परीक्षा में पर्यायवाची है दिया है और हमने दिया है पर्यायवाची नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये भी हमारा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर से संबंध रखता है, मिल रहा है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 यानी खंड ब का प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया है ये गद्यांश का प्रश्न है, जिसमें दिया है ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता। तो इसी चैप्टर से हमने दिया हुआ है, अर्थात इसी अध्याय से हमने भी दिया हुआ है अपने मॉडल पेपर में। खाली पैरा चेंज है और इसमें हमने दिया है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। कुल मिलाकर ये कि जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दिया हुआ है इस किताब में, उसी चैप्टर से, इस पेपर में उसी चैप्टर से हमने भी दिया है, पैरा चेंज है। अगला हम प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसका संदर्भ वाला प्रश्न, जो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उनमें से संदर्भ वाला 2 नंबर का प्रश्न मिलता है, क्योंकि इसका संदर्भ जो होगा वही हमारे मॉडल पेपर में दिए हुए प्रश्न का संदर्भ होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में यहाँ दिया है निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कही समझाए सौदय बूझत साच न हासी। तो इसी चैप्टर से, अर्थात ये सूरदास का है, सूरदास का ही हमने भी दिया है। और यहाँ है उधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संको और आधेश। अर्थात जो सूरदास का यहाँ पर दिया हुआ है पेपर में, उसी चैप्टर से हमने दूसरा पद दिया है। कहने का मतलब हमारे ये कि जो संदर्भ इस पेपर में आए हुए प्रश्न का होगा वही संदर्भ हमारे इस प्रश्न का भी होगा। और इसके बाद आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो कि संस्कृत खंड से है। तो संस्कृत खंड से दिए हुए दोनों प्रश्न, अर्थात प्रश्न 3 और प्रश्न 4, जिसमें प्रश्न 3 गद्यांश का है और प्रश्न 4 काव्यांश का है। तो प्रश्न 3 में दिया हुआ है यहाँ पर कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो हमने भी यहाँ दिया है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अर्थात जो प्रश्न में आया हुआ है यहाँ बोर्ड परीक्षा में, हूबहू वही चीज हमारे इस मॉडल पेपर में भी है। ये 5 नंबर का प्रश्न है। और दूसरा है
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च दक्षिणम, वही चीज हमने भी दिया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः चैव दक्षिणम, अर्थात गद्यांश का और पद्यांश का, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 का हूबहू पेपर में जो आया है वही मेरे मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा प्रश्न इसमें दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो हमने यहाँ पर दिया हुआ है ज्योति जवाहर से जो प्रश्न हमने दिया है वो है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें दिया नायक का चरित्र चित्रण और मैंने दिया है जवाहरलाल नेहरू का, जबकि इसके नायक जवाहरलाल नेहरू ही हैं, अर्थात ये प्रश्न भी हमारा मिल रहा है। अर्थात प्रश्न नंबर 5 हमारा मिल रहा है। और इसके बाद आते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 जो जीवन परिचय से संबंध रखता है। प्रश्न क और प्रश्न ख। प्रश्न क में लेखक का जीवन परिचय है और प्रश्न ख में कवि का जीवन परिचय है। तो इसमें दिया हुआ है क में रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन 3 लोगों का जीवन परिचय एक लेखक के रूप में देना है। तो देखते हैं मैंने क्या दिया है अपने मॉडल पेपर में। यहाँ पर हमने दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि तीनों मिल रहा है। अर्थात गद्य लेखक के जो 3 लेखकों का जीवन परिचय है वह सेम तीनों मिल रहा है मेरे में, इसमें कोई एक भी इधर उधर नहीं है। और इसके बाद ख दिया है तुलसीदास का, मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा का, एक कवि के रूप में इनका जीवन परिचय लिखना है। तो इसमें से तुलसीदास और महादेवी वर्मा 2 का मिल रहा है। सुमित्रा नंदन पंत का हमने दिया है तो उसकी जगह पर यहाँ आया है मैथिली शरण गुप्त का। कहने का मतलब ये कि 3 गद्य लेखक और 3 काव्य लेखक जो यहाँ परीक्षा के पेपर में दिया हुआ है उसमें से 5 मेरे मॉडल पेपर में दिया हुआ है। इससे ज्यादा और क्या मिलाया जा सकता है, इससे ज्यादा जीवन परिचय एक मॉडल पेपर में क्या मिलेगा। आगे दे रहे हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 2 हैं, पत्र लेखन है ये। इसमें दे रहे अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। और दूसरा है 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमने जो दिया है प्रश्न नंबर 8 उसमें दिया है आकस्मिक अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और मेरे मॉडल पेपर में भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। अर्थात ये भी प्रश्न नंबर 8 जो 4 नंबर का है ये भी मेरे मॉडल पेपर से हूबहू मिल रहा है। और इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में जो कि दिया है निबंध है ये, इसमें दिया है मेरा प्रिय कवि। तो यहाँ पर हमने भी दिया है मेरा प्रिय कवि तुलसीदास। तो हमने तुलसीदास को दिया है और यहाँ भी तुलसीदास के बारे में, यानी मेरा प्रिय कवि तो कोई भी हो सकता है, हमने भी दिया मेरा प्रिय कवि। यहाँ तुलसीदास हम लिखे हैं तो इसकी जगह कोई और हो सकता है, तो मेरा प्रिय कवि चाहे कोई भी हो, यहाँ पर मेरा प्रिय कवि है तो 7 नंबर का ये भी मिल रहा है। अगर हम सारे नंबरों को जोड़ें तो यहाँ जैसा कि हमने लिखा है सारे नंबरों को जोड़ने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि 36 नंबर का प्रश्न हूबहू मेरे मॉडल पेपर से मिल रहा है। और 9 नंबर का प्रश्न ऐसा है जो कि पैरा चेंज होने के कारण या थोड़ी सी भिन्नता के कारण बदला हुआ है। जैसे कि भिन्नता के लिए बता रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं और यहाँ पेपर में आया है, और मैंने लिखा है ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है। तो ध्रुव स्वामी से संबंधित ये भी है, ध्रुव स्वामी से संबंधित ये भी है। पेपर में दिया हुआ है, बोर्ड के पेपर में दिया है लेखक कौन है और हमने दिया है इसकी विधा क्या है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी भिन्नता के साथ
आया हुआ है, लेकिन वस्तुतः है वही चीज। तो इसीलिए हमने यहाँ दिया है 36 नंबर का हूबहू मेरा प्रश्न मिल रहा है और 9 नंबर थोड़ी भिन्नता के साथ है, और कुल हम मिला लें तो 45 नंबर का मेरा प्रश्न जो कि मॉडल पेपर में हमने दिया है वो बोर्ड परीक्षा के पेपर से मिल रहा है। और ये 45 नंबर का पेपर 70 नंबर में ही, अर्थात 70 नंबर के पेपर में 45 नंबर का प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से मिल रहा है। एक मॉडल पेपर के रूप में इससे ज्यादा और क्या मिलान कराया जा सकता है। तो बच्चों, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर हमारे मॉडल पेपर को ध्यान में रख के पढ़ना है तो जो आगे अगली साल परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मॉडल पेपर से पढ़ने वाले वे सारे बच्चे जो अगली साल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें हमारे मॉडल पेपर, हमारे चैनल और हमारे द्वारा बताए गए व्याख्या इत्यादि के बारे में अच्छी जानकारी रखना होगा, जिससे कि अच्छे से अच्छे मार्क उठा सकें। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर हम पेपर में नंबरों को जोड़ना चाहें तो जोड़ के देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है 7 नंबर, ऐसे जरा सा चेंज हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। 7 ये, 4 ये, 11, 10 ये जीवन परिचय से, 11, 10, 21 और 3 नंबर खंड काव्य से 21, 3, 24 और इसके बाद संस्कृत खंड से 5-5 नंबर के दोनों खंड मिल रहे हैं। तो 7, 4, 11, 10, 21, 3, 24, 10, 34 नंबर। और इसके बाद बहुविकल्पीय में 2 नंबर का हूबहू मिल रहा है, ये भी मिला हुआ ही मान लिए। तो 34, 2, 36 से 37 नंबर का हो जाता है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे मॉडल पेपर से 45 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पुनः एक बार यह कहते हुए कि जो बच्चे अगले वर्ष 2026 में बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि मॉडल पेपर से इतना अधिक नंबर उठाया जा सकता है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।